एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ है एक्टर वनराज सिंह सिसोदिया। वनराज जी, आपका स्वागत है। आप एक्टर हो, आप हमारे यहाँ आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम जानेंगे वनराज सिंह सिसोदिया जो एक्टर है, बट एक्टर कैसे बने, उनकी जर्नी कैसी रही, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वनराज जी, मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपकी फिल्म लाइन में आने की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? वैसे तो हर किसी को मतलब हर किसी का एक ड्रीम होता है कि मैं पर्दे पे आऊँ। तो वैसे ही मेरा भी एक ड्रीम था बचपन से जी। कि मुझे भी हीरो बनना है। और उस टाइम अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन ये सब कलाकार थे जिनके पोस्टर वॉल पे लगते थे जब हम स्कूल में जाते थे। उनकी फिल्मों के पोस्टर देख के हमें भी ऐसा होता था कि हमारे पोस्टर कब लगेंगे। तो मन ही मन हम एक सपना देखते हैं कि भाई मैं भी ऐसे फाइट करूं, ऐसे गाने गाऊं, डांस करूं, ये सब। तो बचपन से एक शौक था फिल्मों में आना, लेकिन सोचा नहीं था क्योंकि जहाँ पर हम लोग रहते थे वो गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट के अंतरियाल गांव में थे हम लोग। और वहाँ से दूर दूर तक सिनेमा का कोई स्कोप ही नहीं था, ना कोई गाइडेंस था, कुछ भी। तो ऐसे करके पढ़ाई की, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने जॉब ली एज एन टीचर, गवर्नमेंट जॉब मिली मुझे। और उसके बाद फिर एक दिन मौका मिला जहाँ पर बड़ौदा से एक जाहिरात हुई थी कि मॉडलिंग का एक शो है जिसमें सब कोई हिस्सा ले सकते हैं और टाइटल विनर को हम कोई मौका देंगे। तो बस उसी होप से मैं उस मॉडलिंग शो में हिस्सा लिया। एंड तब आपकी एज कितनी थी? तब मैं 21 साल का था। जी। ओके, जी जी। बस उसके बाद वैसे तो सोचा नहीं था कि उसमें कोई टाइटल मिलेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने मॉडलिंग की थी। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे और मुझसे अच्छे अच्छे अनुभवी मॉडल थे उसमें। पर फिर भी फर्स्ट रनर अप मिस्टर बड़ौदा का मुझे खिताब मिला। और उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसके बाद मैंने सागर स्टूडियो में काफ़ी सीरियल की, रामायण, धर्मवीर, पृथ्वीराज चौहान, साई बाबा, सनी देओल, ये सारे सीरियल, जी टीवी के लिए, स्टार प्लस के लिए, इंडिया इमेजिन करके भी एक चैनल था, ये सारे चैनल के लिए मैंने काफ़ी सीरियल में छोटे छोटे किरदार निभाए। और ऐसे करके एक शुरुआत हुई। लेकिन सच बताऊं तो आज भी वो दिन याद है जब हम एक छोटा सा रोल भी करते थे, एक डायलॉग भी दे के चले जाते थे, तो ऐसा फील होता था जैसे पूरी फिल्म या पूरी सीरियल मेरी है और मैं ही उसका मेन किरदार हूँ। तो वो खुशी मिलती थी हमको। हम काफ़ी स्ट्रगल करते थे उस टाइम, इतने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी नहीं थी मेरे पास। बाइक लेके हम 200-200 किलोमीटर जाते थे, ऑडिशन देते थे और काम करते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। और 2009 में खलील धनतेजवी की एक नवल कथा है नगर वधु, और उन्होंने मुझे कहीं सीरियल में देखा होगा तो उनको लगा कि नहीं ये हीरो है मेरी फिल्म का और मेरे फिल्म में नगर वधु में यही चलेंगे। तब मुझे ये ऑफर पहली बार मिली गुजराती फिल्म की नगर वधु, और 2009 में मैंने एज एन एक्टर पहली फिल्म नगर वधु की। तो उसके बाद की जर्नी फिर कैसी रही? फिल्म एक की, उसके बाद आपको क्या, आपका विचार कैसा रहा कि इसी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है या कुछ और करना है? देखिए इसमें तो क्या मैं क्या भारत के सभी कलाकारों को ऐसा ही होता है कि मुझे अच्छा काम मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां लोगों से आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हो और आप जहां जाते हो आपको लोग पहचानते हैं। आप उनको पहचानो ना पहचानो, लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ आते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं। तो ये जो फैम है वो सबको प्यारी है। और दूसरा कि क्रिएशन का, जब आप कोई चीज़ बनाते हो या कुछ करते हो और जब उसकी तारीफ होती है तो वो बहुत प्यारी लगती है। मतलब अगर कोई अच्छा काम किया और किसी ने बोला कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, तो उस दिन रात को जो नींद आती है वो बहुत सुकून वाली होती है। तो ऑफ कोर्स मुझे भी यही था कि मुझे ज़्यादा अच्छा काम करना है। लेकिन सच में जो कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, राजपूत कम्युनिटी से, तो वहाँ इतना मुझे थोड़ा एक स्ट्रगल था। इतना ईजी हमारे लिए नहीं था कि हम ऐसे आए और काम करें। और अच्छे सब्जेक्ट मिले तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ सब्जेक्ट ठीक नहीं रहे और प्रॉपर प्रेजेंट नहीं हुए तो बहुत सवाल खड़े हो सकते थे। कहीं ना कहीं फिल्मों की वजह से मेरी शादी भी उतनी जल्दी नहीं हो पाई, क्योंकि वो एक सवाल आ जाता था कि भाई ये तो फिल्मों में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक मानसिकता थी कि कहीं ये प्रॉब्लम ना हो, किसी हीरोइन को ना ला दे घर में। पर मुझे सिर्फ अपने काम से ही प्यार था और मैं चाहता था कि मुझे कुछ करना है।
और स्ट्रगल पीरियड रहा, आज 15 साल हो गए, लेकिन अच्छे से काम चल रहा है और बहुत सारी फिल्में एज एन एक्टर में। बहुत ही अच्छी बात है। रिसेंटली भी आपकी मूवी आई थी, ये जो ग्रेट कन्नूबाई टेलर की जी। मूवी आई थी, उसमें आप काफ़ी छाए हुए हो जी। और उसी से मुझे लगता है कि अभी आपका भी ग्रो होगा। बट मैं ये जानना चाहूँगी कि ये फिल्म की जर्नी, सीरियल की जर्नी, पर्सनल लाइफ, इन सबको मैनेज कैसे करते हो? अभी तो आप समझो, आप ऐसा सोचो कि कभी मैं अगर बिग लेवल पे या कहीं और कुछ बड़ी फिल्म अगर मैं कर लेता हूँ और तब जाके मुझे फैमिली और ये फिल्म दोनों को साथ में सेट करना, तो मैं कैसे करूँगा? नहीं, इतना टफ नहीं है एक्चुअल में। मेरे हिसाब से जितना मेरा लाइक मीन्स फैमिली सपोर्ट, हाँ, फैमिली बैकग्राउंड आपका किस तरह से है? नहीं देखिए, इसमें मैं यही, आप जो पूछना चाहते हो, जी। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को भी यही बताना चाहूँगा कि देखो, आप कोई भी काम करो, फिल्म इंडस्ट्री तो चलो ठीक है, कोई भी काम करो, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक सही है? बात। अगर उनका सपोर्ट रहा तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब रहोगे तो आप अपने आप को 100% प्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे, आप अपने अभिनय दिखा भी नहीं पाओगे, अपना टैलेंट भी नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि आप डिस्टर्ब रहोगे। अगर डिस्टर्ब हो तो काम नहीं हो पाएगा। तो आपको कोई भी काम करना है, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि एज एन एक्टर अगर मैं जब काम कर रहा हूँ तो मेरे को मेरी फैमिली को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि नहीं, मैं कोई गलत दिशा में नहीं जाऊँगा, मैं जो भी काम करूंगा अच्छा काम करूंगा। अगर हो सके तो उनको मेरे शूटिंग में जोड़ूंगा कि आप भी आओ, देखो कैसे काम हो रहा है। तो वो आपको विश्वास दिलाना होगा आपकी फैमिली को कि आप जो भी काम कर रहे हो वो अच्छा ही है और वहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जाके वो एक भरोसा बनेगा और आप काम कर पाओगे। जी, मतलब आपको फैमिली सपोर्ट आपका फुल है, जी। फुल, तभी आप यहाँ पे अच्छी तरह से आप परफॉर्म भी कर पाओगे और आगे भी बढ़ पाओगे। आगे चलते हैं, आपकी स्टडी की भी आपने बात करी, आपने एजुकेशन की तरह किया है, उसके बाद आपने टीचर भी रहे आप, तो टीचर और ये लाइफ काफ़ी डिफरेंट है, जी। तो अचानक से कैसे? नहीं, ये कुछ तो आपकी आया होगा कि किसी के माध्यम से आप गए हो, या कुछ भी ऐसा तो हुआ होगा कि अचानक आप, शौक था, इट डजंट मैटर, शौक था अपना, अपने हमने कर लिया, बट अंदर से सपोज कि कोई आता है कि चलो भाई आप ये काम आप कर सकते हो, आप इसमें ट्राई करो, क्योंकि अभी जो जनरेशन चल रही है, मैं इसलिए ये दर्शकों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ कि जो फोकस होना चाहिए हमारे काम पे। जिन्होंने आपने जो बताया कि मेरा शौक था, पर शौक को आपने वर्क में भी बदला, यस, तब जाके आप कुछ अचीव कर पाए। राइट। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जैसे यंग लोग अगर सब ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा? देखिए, एक तो पहली बात है कि आपको बंद आंखों से सपना नहीं देखना है, आपको खुली आंखों से सपना देखना है। जी। सपने पूरे होते हैं। देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ, अगर मेरा गांव आप देखोगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक बंदा इतने छोटे से बैकवर्ड एरिया के इतने छोटे से गांव से निकल के मुंबई तक पहुंचा है, ठीक है। Yes, आज की डेट में गर्व भी होता है कि और कई लोग गए भी होंगे, ऐसा भी नहीं है हाँ, कि नहीं हाँ, गए हाँ, होंगे, गए होंगे। गए भी होंगे। बट हमारे गुजरात की हम बात करते हैं, गुजरात से जो लोग जाना चाहते हैं, आज ऐसा माना जाता है कि गुजरात के कई एक्टर्स आज बॉलीवुड में नहीं जा पाए हैं। राइट। तो मेरा ऐसा दिल से कहना है, मानना है कि गुजरात में भी ऐसे एक्टर्स है जिनको काम मिल सकता है बॉलीवुड में, राइट, बट क्यों वहाँ नहीं जा पाते हैं? इसका रीज़न कुछ तो है। हाँ, मतलब देखो, इसमें क्या होता है कि कभी कभी काम तो बहुत है। आज के टाइम की बात करूँ तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब उतना मीडिया स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक बिल्कुल। है। हम खुद मुंबई तक पहुंचे, मुंबई जाके हम ऑडिशन देते थे एंड देन हमको काम मिलता था। बिल्कुल। पर आजकल जो यंगस्टर चाहते हैं, जिनके पास टैलेंट है और जिनको कुछ करना है, तो आपके पास आज सोशल मीडिया इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप सोशल मीडिया पे अपना एक्ट करो, 1 मिनट का करो, 2 मिनट का करो, उसको पोस्ट करो, देखने वाले लोग देखेंगे, आपको ढूंढेंगे और आपके पास सामने से काम आएगा। बस आप दिल से अपना काम करो, अपना 100% दो। तो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता उतना स्ट्रगल है, बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं बॉलीवुड में। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, इतने साल लगा दिए, 1-1 मिनट का रोल करते थे और आज देखो लीड कर रहे हैं, ठीक है। राजपाल यादव है, जिन्होंने सिर्फ पहली फिल्म जंगल फिल्म में उनको सिर्फ 2 मिनट का रोल मिला और उसमें भी कुछ ज्यादा डायलॉग नहीं थे, फिर भी परफॉर्मेंस के हिसाब से उतना अच्छा काम किया कि खुद का एक इम्पैक्ट ऑडियंस पे डाला और आज कहाँ से कहाँ है।
तो जो टैलेंट है वो तो नहीं छुपा रहेगा। तो आज के यंगस्टर है उनके लिए मेरे ख्याल से इतना टफ नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं 100% आपको बोलना चाहूंगा, जैसे मैम ने बोला कि आप टीचर भी हो और फिल्म इंडस्ट्री, तो ये दोनों मैनेज कैसे होता है। तो देखिए, आप अभी फिल्म इंडस्ट्री में क्या है कि हर रोज नए नए कलाकार आ रहे हैं। मतलब आप सोच लो कि पूरे भारत में हर कोई चाहता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करूं, तो कंपटीशन बहुत, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। आप अपने पगभर हो जाओ, पहले आपके पास एक इनकम ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपका खर्चा निकले और आपकी फैमिली चले। उसके हिसाब से आप इसको पार्ट टाइम करो पहले, ठीक है। तो एक इनकम आपका होना बहुत जरूरी है, एक स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, और अपने शौक अपने ड्रीम को साथ में आप पालो, उसमें भी फोकस करो और आगे बढ़ो, मेहनत करो, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, हमारे साथ है एक्टर वनराज जी सिसोदिया। हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने कर ली है ऑलरेडी, बट जाते जाते हम पूछना चाहूँगी कि आगे अभी आपका मतलब फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, और आपका कुछ तो गोल होगा कि कुछ तो करना है आपको। जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये चाहूँगा, जैसे आपने मुझे बताया कि बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं हमारे गुजरात में जिनको इंडस्ट्री में आना है लेकिन आ नहीं पा रहे। तो अभी जो हमने गनुभाई द ग्रेट फिल्म की है, उसमें जो मेरे प्रोड्यूसर है महेंद्र सिंह जी परमार साहब, अब उनका भी ऐसा ही किस्सा है। उनको 15-20 साल की एज में ही ये इच्छा थी, उनका भी ड्रीम था, पर वहीं वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ। तो उनको वो 40 साल लग गए पर्दे पर आने के लिए, ठीक है। तो अब वो भी मेरे साथ जुड़ गए। उन्होंने भी बोला कि देखो, मुझे 40 साल की जो जर्नी हुई है पर्दे पे आने के लिए, तो क्यों ना हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म रेडी करें जहां पर जो टैलेंट है उनको मौका मिले और वो पर्दे तक पहुंचे। तो मैम, कहीं ना कहीं मैं और परमार साहब हम मिलके एक एकेडमिक कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ वर्कशॉप भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो टैलेंट है उनको मौका भी देंगे हम लोग, जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से हो या एक्टर एक्ट्रेस हो या डांसर हो सिंगर हो, कोई भी फील्ड से हो, तो उनके टैलेंट को हम पहचानेंगे और उनको मौका देंगे। तो ये हम आने वाले टाइम में करने वाले हैं। वाह, क्या बात है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन, और ऐसे विचार आप रखें, हमेशा लोगों की सेवा करते रहे, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।